पत्रकार साथियों का स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के अंदर आम आदमी पार्टी की ओर से राजस्थान के अंदर एक मैनिफेस्टो जारी किया गया अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी द्वारा जयपुर से। तो हमारे मैनिफेस्टो के अंदर हमारी एक परंपरा अलग है, उसमें हम गारंटी देते हैं, घोषणाएं नहीं करते। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब में गारंटियां दी थी, वो सारी गारंटियां पूरी की। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय केजरीवाल जी ने राजस्थान के अंदर 7 गारंटियां राजस्थान की जनता को दी है। अगर राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाती है, आम आदमी पार्टी को समर्थन देती है, आशीर्वाद देती है और एक मौका केजरीवाल को देती है, तो 7 गारंटियां केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की ओर से राजस्थान की जनता को दे रहे हैं। उसमें सबसे पहली गारंटी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान की जनता को घरेलू बिजली पर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। पुराने जितने भी बकाया बिल है वो सारे बिल माफ किए जाएंगे और बिजली 24 घंटे दी जाएगी। ऐसा नहीं कि बिजली फ्री कर दी उसके बाद में हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कोयले नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और ये चीज दिल्ली के अंदर भी हो रही है और पंजाब के अंदर भी हो रही है, जहां हमने एक सफल इस योजना को लागू किया है और आज वहां लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। दूसरी गारंटी है हमारी शिक्षा की गारंटी। आज राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। आज सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षकों की कमी है, बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, भवन जर्जर भवन हो चुके हैं। तो ये सारी अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था से गरीब, सामान्य, छोटी रेहड़ी वाला, दुकानदार, किसान, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, ये सारे लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। इसलिए राजस्थान की जनता को शिक्षा की गारंटी देते हुए समस्त सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण किया जाएगा और शिक्षकों के जितने भी पद खाली पड़े वो सारे पद भरे जाएंगे। तीसरी हमारी गारंटी रहेगी स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब स्वस्थ शरीर है तो जीवन सुखी है। स्वास्थ्य के लिए आज देखो तो राजस्थान के अंदर एक भी गांव के अंदर ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी अस्पताल, जहां पर निःशुल्क सारे के सारे ट्रीटमेंट हो और उसके साथ साथ दवाइयां फ्री हो, जांच हो, सोनोग्राफी हो। ऐसी सुविधाएं किसी भी गांव में नहीं, गांव तो दूर की बात है, लेकिन जो ये ब्लॉक स्तर है, ब्लॉक स्तर पर भी जो सरकारी अस्पताल है वहां पर भी सुविधाएं चरमराई हुई है। तो राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य सेवा में मोहल्ला क्लिनिक, जो हमारा आम आदमी पार्टी का एक बहुत चर्चित योजना है, जो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है, वो दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर लागू किया और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। यही मोहल्ला क्लिनिक मॉडल राजस्थान के अंदर हम लागू करेंगे। हर गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक होगा, हर शहर के हर वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक होगा, जहां सारी दवाइयां मुफ्त होगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे और उसके साथ साथ सभी प्रकार की अंदर सेवाएं होगी, डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे। चौथी हमारी गारंटी रहेगी, जो आज तक इन पार्टियों ने सैनिकों का हक था, उनके परिवार का हक था, वो दिया नहीं। शहीदों को गारंटी, शहीदों को गारंटी। हमारी देश की सीमाओं पर जो तैनात हैं सैनिक, वो हमारी रक्षा करते हैं रात दिन, उनकी वजह से हम यहाँ चैन से सो पा रहे हैं। तो उनके सीमा पर या पुलिस कर्मचारी है, उनके ड्यूटी के दौरान अगर शहीद वो हो जाते हैं तो उनके परिवार को 1 करोड़ की राशि उनके 12वें से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से दी जाएगी। ये हमारी चौथी गारंटी रहेगी और ये गारंटियां हमने पहले दिल्ली और पंजाब में लागू की है, वही गारंटियां केजरीवाल जी राजस्थान के अंदर लागू करेंगे। 5वीं जो हमारी गारंटी है वो है महिला सम्मान राशि की गारंटी। महिला सम्मान राशि के अंदर महिलाओं को सम्मान कब मिलेगा? जब उनके खुद के जेब में पैसे होंगे, पिताजी से पैसे न लेने पड़े, भाई बहन से न मांगने पड़े, छोटी मोटी जो नॉर्मली खर्च है वो जेब के अंदर 1000 रुपए उनके होने चाहिए। तो हर 18 साल से ऊपर की आयु की बच्ची, बहू, महिला, बुजुर्ग जो भी है, उन सबको हर महीने 1-1 हजार महिला सम्मान राशि के रूप में हम देंगे, जो हमारे दिल्ली और पंजाब में हम दे रहे हैं। छठी हमारी जो गारंटी होगी वो होगी रोजगार गारंटी। आज रोजगार के अंदर राजस्थान को देखा जाए तो रोजगार के अंदर राजस्थान के युवा पढ़े लिखे बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन रोजगार नहीं है। आज 20 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार राजस्थान के अंदर है और अनरजिस्टर्ड की अगर बात करें तो 50 लाख के आसपास ये आंकड़ा है, जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये सरकार रोजगार देने में फैल रही है। आम आदमी पार्टी, अगर राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले इस पर काम किया जाएगा और सभी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 7वीं जो गारंटी है वो गारंटी और अंतिम ये गारंटी है कि राजस्थान भ्रष्टाचार की जो
बहुत बड़ा जाल है, उसके अंदर फंस चुका है। आज 5.5 लाख करोड़ का कर्ज राजस्थान पर। और क्यों है? जब हम सब टैक्स भरते हैं तो 5.5 लाख करोड़ का कर्ज क्यों हो रहा है? और न केवल कांग्रेस सरकार में कर्ज हो रहा है, कर्ज भाजपा की सरकार ने भी लिया, उससे बढ़ाकर वापस कांग्रेस ने लिया, वापस भाजपा आई तो उसने भी कर्ज बढ़ाया, अब कांग्रेस है तो उन्होंने बढ़ाया। लगातार ये कर्जा बढ़ता जा रहा है जबकि विकास जीरो है। तो इसके खिलाफ हम भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की गारंटी देते हैं। ये 7वीं गारंटी है और उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने खुला कहा है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक कॉमन नंबर जारी किया गया, जिस तरह से पंजाब के अंदर एक कॉमन नंबर जारी किया, उस नंबर पर कोई भी आम व्यक्ति व्हाट्सएप कर सकता है, मोबाइल से फोन कर सकता है, एक शिकायत करेगा कि भाई इस दफ्तर के अंदर मेरे से 100 रुपए मांगे गए हैं, तुरंत उस पर एक अलग कमेटी बनी हुई है, उसकी एक्शन होगी और उस पर शिकंजा कसा जाएगा। अब तक पंजाब के अंदर 350 से ऊपर अफसर जेल में जा चुके हैं और इस पर पूरा शिकंजा कसा जाएगा। ये हमारी 7 गारंटियां राजस्थान की जनता को रहेगी। और अगली जो रूपरेखा है वो मैं 2 मिनट में बता देता हूं। ये जिला स्तरीय हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, अब सभी विधानसभा स्तरों पर हो रही है, जो आज रानीवाड़ा विधानसभा में हो रही है। अब हम आगे के स्टेप में हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता है, संगठन हमारा 80% पूरा हो चुका है, गांवों तक हमारा संगठन पहुंच चुका है। हम साइलेंटली संगठन बनाते हैं, शोर शराबा नहीं करते। तो हमारा संगठन के सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारे आम समर्थक सारे लोग घर घर गारंटी कार्ड बांटेंगे। 2 दिन बाद दिल्ली से गारंटी कार्ड आएंगे और घर घर तक ये सारी गारंटियां लोगों के पास में पहुंचेगी। बस आप सभी का धन्यवाद। आपने महिला सम्मान राशि की बात की, हमारी सरकार आएगी तो महिला सम्मान राशि दी जाएगी, तो जो पूर्व में दी जा रही है जो पेंशन, उसका क्या होगा? ये बात हम क्लियर कर रहे हैं कि महिला सम्मान राशि एक अलग राशि है। पूर्व में कई सारी योजनाएं हैं, उसमें किसी को बुजुर्ग पेंशन मिल रही है, किसी को विकलांग पेंशन मिल रही है, किसी को और किसी प्रकार की पेंशन, वो महिला है, तो वो सारी पेंशनें यथावत उनको मिलती रहेगी। लेकिन हमारी ओर से 1000 रुपया अतिरिक्त एक महिला सम्मान राशि। और भी कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। आपने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवा की बात की, मुख्यमंत्री गहलोत ने तो राजस्थान के अंदर निःशुल्क दवा और जांच ऐसे आपकी बात सही है। राइट टू हेल्थ नामक एक बिल आया था इनका, राइट टू हेल्थ, लेकिन उसमें समस्या क्या होगी, आप उसकी जांच कीजिए। सरकारी अस्पताल है गाँव के, उसके अंदर लिए हुए भी नहीं है, बहुत कम अस्पताल लिए हुए हैं। अब व्यक्ति रानीवाड़ा के अंदर, गांव का कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ा है तो वो जोधपुर जाके दवाई कब करवाएगा? वो इनकी योजनाएं सिर्फ लिफाफों में और सिर्फ कागजों में और ये वर्डिंग्स में रह गई है। जनता को कोई सुविधा नहीं। अगर इतनी सुविधा जनता को मिलती होती तो आज हर रोज निजी अस्पतालों की लूट मच रखी है, हर रोज नए निजी अस्पताल खुल रहे हैं और निजी अस्पताल वाले लोगों को लूट रहे हैं। तो लोग वहां लुटवाना क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सरकारी में सुविधा नहीं है, सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है, इसलिए लोग वहां पर लुटवाने के लिए जा रहे हैं। और हम ये सुविधाएं करके रहेंगे जो हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया। पार्लियामेंट में जो महिला विधेयक पारित करने का ये जो चल रहा है 2 दिन से मामला, इसमें आपकी पार्टी ने कहा है कि तो महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम, क्या बोलते हैं आप? अब ये बड़े स्तर के राष्ट्रीय नेताओं का जो आपसी बातचीत है और वही इस पर जवाब दे। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं मैनिफेस्टो के बारे में और यहाँ की जो नॉर्मली जो किसी प्रकार की जो बातें हैं उसके बारे में कर सकता हूँ। ये रानीवाड़ा को सांचौर जिले से अलग करने का जो धरना चल रहा है उससे आप भी काफी शरीक हुए हैं। तभी आप कल गए थे जयपुर, क्या किया आपने? कल परसों हम पहली बात तो ये कह देता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ जालोर डिस्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन रानीवाड़ा का बतौर नागरिक होने के कारण इस धरने का मैं संपूर्ण समर्थन अब तक मैंने किया और आगे भी करता रहूंगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब रानीवाड़ा में रहते हैं और ये लोग, इन पूरे रानीवाड़ा विधानसभा के लोगों की भावना है कि हम सांचौर के साथ नहीं जुड़ते जाते और आमजन की जो भावनाएं होती है उसके साथ में हम खड़े रहते हैं। जब हम यहाँ का प्रतिनिधिमंडल वहां गए, जयपुर सीएमओ गए, तो वहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर से हमारी बात हुई और सीएमओ के जो पर्सनल हैं रांका साहब, उनसे बात हुई, तो उसमें आश्वासन मिला है कि ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं, उन्होंने थोड़ा बहुत कहा है तो इसका मतलब हमने यहाँ से अंगुली पकड़ी है तो या पंसा भी पकड़ लेंगे, लेकिन पूरा का पूरा चेंज करवा के रहेंगे कि हमारी मांग मजबूत है और हम मजबूती से खड़े हैं। विधानसभा चुनाव 5 सीटों पर लड़ेंगे? विधानसभा चुनाव की बात आपकी सही है, 500 सीटों पर नहीं, हम समस्त 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं समस्त पूरे राजस्थान में और जालोर जिले की 500 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और दमखम के साथ में लड़ेंगे। आपने जो अभी गारंटी लॉन्च किया बात है, ये प्रदेश लेवल की, रानीवाड़ा को लेकर आपका क्या विजन रहेगा? अब ये क्षेत्रीय गारंटियां कुछ और आएगी, ये पूरे राजस्थान के लिए है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे भिनमाल को जिला बनाना, पूर्व में हमारे प्रभारी जी ने ये पहले भी 4 महीने पहले हमारी मीटिंग में कह दिया था कि भिनमाल को जिला बनाने में आने वाली सरकार में अगर समर्थन दिया पार्टी ने, जनता ने, तो भिनमाल को हम जिला बुलाएंगे, हमारी सरकार बनेगी। इस प्रकार के स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो समस्या है, उनको लेकर के और भी इसमें सम्मिलित की जाएंगी। जामनगर हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन का या
अभी शुरू हुई है, उसको लेकर आप इस तरह से प्रयासरत रहोगे, क्योंकि उनका स्टॉपेज रानीवाड़ा में जो स्टॉपेज नहीं हुआ उसमें 4 उपखंडों को साथ में बहुत बड़ा अन्याय इन लोगों ने किया है, और ऐसा अन्याय मैं समझता हूँ जनता के साथ कभी नहीं करना चाहिए। जब रानीवाड़ा उपखंड, शीतलवाड़ा उपखंड, सांसौर उपखंड और जसवंतपुरा उपखंड और आधा रेवदर आप मान लो, ये सारे लोग रानीवाड़ा ये सेंटर में पड़ता है, यहाँ से ट्रेन में चढ़ते हैं, यहाँ से इनको ट्रेन का लाभ मिलता है, यही इन्होंने ट्रेन का स्टॉपेज नहीं दिया। ये बहुत बड़ी गलती की है, जनता की भावना के साथ में नहीं, जनता के साथ में नुकसान किया इन्होंने। तो इस पर हम एक बड़ी तैयारी के साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से जनता के लिए मुद्दे उठाएंगे और इसको यहाँ पर स्टॉपेज दिलवा कर रहेंगे। रानीवाड़ा में रेलवे स्टेशन भी है और बस स्टैंड भी, और रानीवाड़ा में नगर पालिका भी वर्तमान में बनी हुई है, वहाँ पर रैन बसेरा नहीं रुकने के लिए आम जनता के इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो ये रैन बसेरा होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि रैन बसेरा देखो कोई देर रात हो जाती है या किसी प्रकार की, बहुत सारे लोग ऐसे भी है उनके घर भी नहीं है, बहुत सारे लोग दिन कुछ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, घर की व्यवस्था नहीं है या लेट चाट होता है। रैन बसेरा तो बहुत जरूरी है, ये यहाँ की एक बहुत बड़ी असुविधा है, लेकिन इसको लेकर भी हम आवाज उठाएंगे और निर्देशित करेंगे नगर पालिका को कि भाई ये रैन बसेरे शुरू करवाए जाए। ये रानीवाड़ा की भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बारे में बताएंगे कि जनता जो है समीक्षा को लेकर जागरूक क्यों नहीं है? जागरूक नेता नहीं है या जनता? नेता भाजपा नहीं, नेता बहुत जागरूक है। यहाँ समस्या ये है, जहां तक मैं पिछले 6 महीने से यहाँ के गाँव में घूम रहा हूँ, आम जन से फेस टू फेस मिल रहा हूँ, और यहाँ की सारी मैंने राजनीति के वो टटोली है, तो मुझे उसमें एक निचोड़ निकालकर ये बात सामने आई कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग आते हैं बाहर से और राजनीति करते हैं, अपना खुद का जो काम है वो कर लेते हैं, और जनता को जातियों में, समाजों में, ऊंच नीच में, बड़े घराने, छोटे घराने, गरीब अमीर, बड़ा भाई छोटा भाई, इस प्रकार के जंजालों के अंदर इनको लड़वा देते हैं, और उसके बाद में ये लोग वोट लेकर के विधानसभा लोकसभा चले जाते हैं, और यहाँ का जो विकास कार्य है वो जस का तस ही रह जाता है, लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। ये मैंने देखा अब तक। आप पार्टी की तरफ से आप भावी कैंडिडेट होगा, ये स्थानीय होगा या बाहरी आपका? नहीं, हमारा हर विधानसभा के अंदर जो कैंडिडेट होगा वो विधानसभा क्षेत्र के गांवों का ही होगा, न कि यहाँ से आप कह सकते हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, आप कह सकते हैं यहाँ से श्री वाला आके यहाँ चुनाव लड़ जाएगा या फिर पाली वाला आके, ऐसा नहीं होगा। रानीवाड़ा विधानसभा का व्यक्ति, रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांवों का व्यक्ति रानीवाड़ा में चुनाव लड़ेगा, सांसौर विधानसभा के गांवों का व्यक्ति सांसौर में चुनाव लड़ेगा, भिनमार वाला ही भिनमार में चुनाव लड़ेगा।